आज जब मैं ऑफिस के काम से फारिग हुई तो 5:30 बज रहे थे। हमारा रोज़ा आजकल 7:40 पे खुलता है। मैंने हस्बैंड से पूछा कि इफ्तार में क्या बनाऊं, तो उन्होंने मुझे कुछ खास जवाब नहीं दिया। बस फिर विदाउट एनी कंफ्यूजन मैंने सोचा कि मैं आज कोई सालन बनाऊंगी, स्पेशली कोई मटन करी बनाऊंगी, जिसके अंदर मैंने सोचा कि मैं कोई सब्जी डाल दूंगी। बाजार गई तो मुझे भिंडी नजर आ गई। स्नेक बीन्स जी, मैं ना फ्रेश भिंडी देखती हूँ ना, मैं कुछ दीवानी सी हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास सब्जी है जो हर जगह हर वक्त मुयस्सर नहीं होती है। अच्छा, अब ऐसा भी कोई मसला नहीं है कि फ़्रोज़न मिले तो बंदा फ़्रोज़न नहीं यूज़ कर सकता। फ़्रोज़न भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ भिंडी, लेकिन बस फ्रेश नज़र आई तो मैंने सोचा चलो यार आज भिंडी गोश्त बनाते हैं, बहुत दिन से नहीं खाया है। और बाकी मैंने सोचा उसके साथ फ्रूट सैलड बना लूँगी। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि बहुत पहले इफ्तारी बनती है, समोसे पकौड़े कचौरियाँ बनते हैं, जलेबी होती है, फिर वो खाते हैं सब लोग, नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, फिर खाना खाते हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। 7:30 बजे तो हमारा रोज़ा खुलता है। बहनों और भाइयों, ये तो कंफर्म है कि दुनिया इतनी रुलाए या ना रुलाए, ये प्याज मुझे बहुत रुलाती है, और बल्कि मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा आवाम को। बहरहाल सबसे पहले मैंने जो है वो सालन के लिए तैयारी करना शुरू की थी। प्याज और टमाटर को जो है ना चॉप कर लिया था बारीक, और सालन को ना करी को मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। इसमें ना गोश्त कोई भी हो, चिकन, मटन या बीफ, आसानी से गल जाता है। जब प्याज कट जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया है सालन बनने का। फिलहाल मैंने तेल गरम किया, कोई अगर नॉर्मल पॉट में बनाए तो वैसे बना ले। फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। उसके बाद प्याज को ना मैं हल्का सा बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट सा होने का वेट करूँ, और फिर तमाम ट्रेडिशनल खानों की तरह इसके अंदर सबसे पहले जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डलता है। अब अदरक लहसुन को थोड़ा सा पका लिया था, उसके बाद मैंने इसमें गोश्त को जो है वो डाल दिया। गोश्त डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ी सी देर तक पकाऊंगी, जब तक ये अपना कलर न तब्दील करे। सिर्फ मैं इसमें बेसिक स्पाइसेस डालूंगी जो देसी खानों में इस्तेमाल होते हैं। नमक, ज़ीरा, काली मिर्च साबुत, धनिया पाउडर, उसके बाद हल्दी, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी लौंग, उसके बाद बड़ी इलायची 2, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते तो मैं बहुत ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डालती। लेकिन साथ थोड़ी देर इसको पकाया ताकि गोश्त के अंदर मसाला जो है एब्जॉर्ब हो जाए और टेस्ट आ जाए। उसके बाद मैंने टमाटर और दही डाल दिया। टमाटर और दही को भी इतना ही पकाना है कि ये बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले गोश्त। मैंने इसको बगैर पानी डाल के ढक्कन ढक के इंस्टेंट पॉट में 30 मिनट्स के लिए गलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इंस्टेंट पॉट में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अब गोश्त गलने का जब तक इंतज़ार करी थी, मैंने सोचा जब तक मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूँ। सहरी के और लंच के बर्तन है। सहरी में मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी उठना होता है, रोशान के लिए भी उठना होता है, इसलिए मैं सहरी करके सो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद जो है बच्चों को उठकर नाश्ता दिया, लंच दिया, तो ये सारे बर्तन और जो कबाड़ा आपको नज़र आ रहा है किचन में वो था। लेकिन मैंने सोचा था जब काम से फारिग होंगी ऑफिस का और फिर जब बनाऊंगी इफ्तार तो फिर मैं ये सब क्लियर कर दूंगी। अच्छा, वीडियो में आज ये वाली मैं चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ या मैं सफाई कर रही हूँ किचन की, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर वक्त घर खुद ब खुद ही साफ़ रहता है। खुद ब खुद ही कैसे घर साफ़ रह सकता है? उसको करना पड़ता है, डेफिनेटली टाइम निकालना पड़ता है। अब मैं सुबह में अगर मैं रोशान को नाश्ता देती हूँ या उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती है, मुझे काम करना होता है ऑफिस का, फिर मैं ऑफिस के काम में लग जाती हूँ। सहरी के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता अक्सर। तो सबकी लाइफ ऐसी ही चलती है, घर में जो है वो फैलावा भी होता है, समेटा भी जाता है। और जब वीडियोस बनाई जाती हैं वो बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाई जाती हैं, इसलिए देखने वाले को ऐसा लगता है कि हर वक्त साफ रहता है या हर वक्त मैनेज रखती हूँ मैं काम को, या हर वक्त मैनेज रहता है। ऐसा नहीं होता, मैनेज करना पड़ता है लाइफ को। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, काम आते रहते हैं बहुत से। यानी कहने का मकसद ये है कि खुद ब खुद ही ऐसा नहीं होता, इसको ऐसा रखना पड़ता है। और हकीकतन अक्सर मैं रेसिपीज बनाती हूँ ना, जो स्पेशली 1 मिनट रील जो होती है फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए, उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत बर्तन भरे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रेसिपी या कोई भी वीडियो बनाने के बाद अकेले किचन में लगी रहती हूँ। किचन साफ और बर्तन धुलते रहते हैं तकरीबन 1 घंटे तक, या उससे भी ज्यादा कभी कभी। दैट्स ओके फॉर मी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने हॉबी के तौर पर इसको एक्सेप्ट किया है। मीन टू से कि एज अ फूड ब्लॉगर मुझे ये सब बातें पता थी जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। इतना टाइम और इतना काम मुझे लगेगा। ये कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं आपको, बस बता रही हूँ कि हर काम में ऐसा होता है। हर काम में जो है मेहनत लगती है और आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, जब जाके आप कुछ बन सकते हैं। तो बस जनाब, ये था रियलिटी चेक। अब वापस खाने की तरफ आ जाते हैं ना। मैं यहाँ पर भिंडियाँ लेके आई हूँ धोने के लिए। आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी जब भिंडियाँ लेके आती थी ना तो खुद धोया करती थी, हमें धोने नहीं देती थी।
क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुम लोग सही नहीं धोगे भिंडियों में, पता नहीं ऐसा क्या अम्मी को ऑब्सेशन थी धोने की। पर जब मैंने सभी बर्तन धो दिए, सारी जगह क्लीन कर, 2 दिन पहले जो मैं फ्लावर्स लाई थी, मैंने सोचा उनके पानी को भी जो है ना पुराना पानी फेंक के रिफिल कर लेती हूँ, इससे फ्रेश रहते हैं फ्लावर्स। भिंडियों को मैं काटने के बाद अब फ्रेश ड्रिंक बनाना शुरू करूंगी। अच्छा, ड्रिंक में आजकल ना मुझे ये वाला ड्रिंक बहुत अच्छा लगा, जो है ना ऑरेंज जूस के अंदर कोकोनट वाटर होता है ना, जो मैं उसको मिला देती हूँ। अब यहाँ पर जो कोकोनट वाटर मिलता है ना, वो इस तरह से बॉक्स में या कैन में मिलता है, थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि फिर अगर आप पूरा कोकोनट लाएंगे तो उसको तोड़ो, फिर उसमें से पानी निकालो उसका, तो वो मुश्किल हो जाता है। वैसे ये 100% कोकोनट वाटर है। ऑरेंज जूस मैं यूज कर रही हूँ, वो भी 100% ऑरेंज जूस है, यानी कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जूस है और सिर्फ कोकोनट वाटर। अरे कभी तक ऑफिस में ही काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि बस जूस वूस बनाकर जो है ना मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं था कितनी देर तक वो अभी और काम करेंगे ऑफिस में। पर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि फ्रेश सैलेड भी बना लेती हूँ, फ्रूट सैलेड आई मीन, क्योंकि माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना ही फ्रूट सैलेड बनती है, बच्चों की वजह से भी और हम लोगों की वजह से भी। तो फ्रूट्स जो है ना ख़त्म होते रहते हैं। अब जितने भी फ्रूट्स बस रखे थे, मैंने सोचा उसकी ही सैलेड बना लेती हूँ आज के इतनी जल्दी काम हो जाया करता। अंगूर ना हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, इनाया को भी और हशान को भी। और ये वाले बंच जो है ना बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे अंगूर के, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वैसे अंगूर भी बड़े महंगे लगते हैं मुझे यहाँ के। वे सारी फ्रूट सैलेड काट रही हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं गोश्त खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि जो है ना तकरीबन 30 मिनट्स हो गए थे गोश्त को पकते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी भिंडी, और भिंडी को डाल करना मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। यहाँ आपको दिखा रही थी कि भिंडियों के साथ साथ मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो हरी मिर्च आखिरी में डाल दें गार्निश करते हुए, या फिर स्किप कर दें, आपकी मर्जी। अच्छा, भिंडियों को भी मैंने 10 मिनट्स के लिए ढक्कन ढक के इस तरह से गला लिया था। सैलेड मैंने बहुत ही सिंपल बनाई थी, थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल दिया था ताकि थोड़ी सी जूसी हो, थोड़ा सॉल्ट डाला, थोड़ी शुगर, उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर डाला है। जूसी और वेरी सिंपल क्विक जो है वो सैलेड रेडी हो गई, फ्रूट सैलेड। उसके बाद मैंने ड्रिंक्स निकाल ली हैं। अब बस मैं टेबल सजाना शुरू कर रही हूँ। शारिक भी वुजू करके आ गए थे। खाना है आपको? क्या खाना है? ग्रेप्स। क्या खाना है? फिर से बता दें क्या खाना है? ग्रेप्स। क्या खाना है नाया? ग्रेप्स खाना है इनको। ग्रेप्स खाना है ये कहकर और जूस मांग के जूस पीने बैठ गई है नाया। किस किस को याद है बचपन में जो है जब हम लोग खुद ऐसा करते थे कि इफ्तार लग रही होती थी और हम पहले से ही कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते थे। और रोटी जो मैं इसके साथ लेके आई थी वो एक्चुअली होल व्हीट ब्रेड है, यानी होल व्हीट रोटी है। ये A1 बेकरी की है और ये हेल्दी ऑप्शन मुझे नज़र आया तो बस यही मैं उठा के ले आई थी, क्योंकि ऑनेस्टली मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है इफ्तार के वक्त या इफ्तार के बाद रोटी बनाने की, काम इतना सारा करने के बाद। मेरा सालन जो है ना वो रेडी हो गया है। मैं सोचा है कि मैं आपको ये इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए तो आपको दिखाती हूँ। एक दफ़ा मैंने भिंडी गोश्त की रेसिपी डाली थी तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम भिंडी फ्राई करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, हम वैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने हमेशा से भिंडी गोश्त ऐसे ही बना हुआ खाया है और मुझे पर्सनली ऐसे ही भिंडी गोश्त बना हुआ पसंद है। लाइक मुझे नहीं पसंद कि भिंडी को फ्राई किया जाए। दूसरा, भिंडी को फ्राई करके बहुत ज्यादा ऑयल, मजीद ऑयल हो जाएगा। सालन में भी ऑयल डला हुआ है, फिर भिंडी को आप फ्राई करेंगे वो भी बहुत सारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। बस अगर लोग कहते हैं कि उसमें लेस हो जाता है भिंडी में, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर भिंडी का फायदा ही क्या है? भिंडी की तो ग़िज़ाइयत ही उसकी लेस में है, कि भिंडी के फवाइद ही उससे जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तार करने बैठ गए और जो ये घर के सालन बने हुए होते हैं ना, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। कोई होटल या रेस्टोरेंट का खाना इसको बीट नहीं कर सकता। सिंपल यट डिलिशियस और निहायत हेल्दी होता है ये वाला सालन जो होता है ना, क्योंकि इसमें तकरीबन यखनी बनी हुई है। उसी यखनी में जो है हमने भिंडी डाल दी है तो वो भी उसके साथ ही पक गई है। तो समझ लें फुल टाइम जो है ना कोलेजन है ये। आपको पता है कि यखनी प्योर कोलेजन होती है। कोलेजन आपकी हेल्प करती है स्किन में और बहुत सारे उसके फवाइद हैं कोलेजन के। मसल्स की हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। सेम गोज़ फॉर भिंडी। There's no salan that Mama doesn't make good actually that I've tasted. I like all of the curries that Mama makes. Seriously. और आज जो है ना शारिक बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि जब वो इफ्तार करने आए थे तभी मुझे पता चल गया था। समझिएगा कि अगर मैंने सारा काम किया, सफाई की, इफ्तार बनाई, तो शारिक ने कोई हेल्प नहीं की। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता है। उसके बाद शारिक ने सारी सफाई की जिसकी कोई वीडियो नहीं थी। और शारिक मेरे लिए चाय या कॉफ़ी बना रहे थे तो मैंने रोशान से कहा
कि आप पापा की वीडियो बना लो, ताकि मैं ये वीडियो अपनी व्लॉग में डाल दूँ, लोगों को कोई एतराज़ ना हो कि आपके हस्बैंड ने काम नहीं किया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम दोनों हमेशा, मैंने हमेशा बहुत सारी वीडियोस में दिखाया, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं। चाहे वो घर का कोई सा भी काम हो, इवन कि अगर बाहर का भी काम होता है तो हम मिलजुल कर बांट लेते हैं एक दूसरे से। मोबाइल भी मेरे पास वापस आ गया और चाय बन के आ गई है। मैंने और शारिक ने इफ्तार करके मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद शारिक ने चाय बनाई और सारी टेबल साफ की, और उसके बाद मैंने रोशान की नैपलिन की तैयारी करवाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।